नमस्कार साथियों। सोमवार को 7:30 बजे बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने सिर्फ दो, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ दो अधिकारियों के साथ एक गुप्त बैठक करी। ये मान के चलिएगा कि इस गुप्त बैठक में किसी को अंदर नहीं आने दिया, सभी को बाहर कर दिया और खुद इसकी जानकारी बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने दी। जी हाँ साथियों, खुद यहाँ पर देखिएगा, साइड से देखिएगा, बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ ये बैठक हो रही है और इस बैठक में दोस्तों आपको बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ दो लोग नजर आ रहे हैं। एक महानिदेशक जी हैं और एक है मुख्य सचिव। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि मुख्य सचिव को बैठक में क्यों बुलाया। मुख्य सचिव देखिएगा साथियों, यहां पर मैं आपको बता दूं, मुख्य सचिव को बैठक में तब बुलाया जाता है जब मामला बहुत ज्यादा संवेदनशील हो और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। शाम को बैठक की गई है लखनऊ आवास पे। मंत्री जी ने अपने लखनऊ आवास पे इन दोनों को बुलाया, अधिकारियों को, और ये बेसिक विभाग के सबसे सर्वोच्च अधिकारी हैं, एक महानिदेशक और एक आपके मुख्य सचिव। अच्छा साथियों, एक चीज आपको बता दूं, और दोनों ही ये अधिकारी बदले गए हैं। अभी 15 दिन के अंदर दोनों अधिकारियों को बदल दिया। पहले कंचन वर्मा थी, उनको बदल दिया, और मुख्य सचिव थे, उनको भी बदल दिया। अब ये दोनों नए दोस्तों किए गए हैं सरकार की तरफ से। आखिर बदलने की स्थिति क्यों आ गई वो भी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल दोस्तों, पहले की जो महानिदेशक, जो सचिव थे, वो सरकार की छीछालेतर करवा रहे थे बहुत ज्यादा। कोई भी काम उनका टाइम पे नहीं हो रहा था और कोई भी योजना सही तरीके से लागू नहीं हो रही थी। इस पर दोस्तों तमाम शिक्षक संगठनों में, शिक्षा मित्रों में, अनुदेशकों में उबाल था। इसलिए दोनों को चेंज किया गया, दोनों को विभाग बदल दिया और नए सचिव और महानिदेशक जी बना दिए गए। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, संदीप सिंह फेसबुक पर एक पोस्ट कर रहे हैं जिसमें कह रहे हैं, आज लखनऊ स्थित आवास पर बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी तथा महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश श्रीमती मोनिका रानी जी के साथ बैठक कर विभागीय कार्यों एवं समीक्षाओं योजनाओं की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखिएगा साथियों, बैठक इतनी गुप्त थी और रात में बैठक का क्या मतलब है, यानी कोई ना कोई बड़ी बात होगी, तभी दोस्तों ये बैठक की गई है। और यहाँ पर एक बात तो बता दूं, मंत्री जी ने कभी भी अपने आवास में मुख्य सचिव को आज तक नहीं बुलाया, कभी भी अपने आवास में। और मुख्य सचिव जी आए उनके आवास में, शाम को बैठक हुई। आखिर बैठक में शिक्षा मित्र और अनुदेशक के बारे में क्या बात हुई ये मैं आपको बताऊंगा, और क्या लग रहा है कब तक मानदेय बढ़ेगा ये भी मैं आपको बात बताऊंगा। अतः दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा साथियों, कुछ लोगों का कहना है कि बैठक में शिक्षा मित्र और अनुदेशक भाइयों को जो समर कैंप का जो पैसा था उसके बारे में बात की गई। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, समर कैंप का पैसा सरकार रिलीज कर चुकी है। जी हाँ, काफ़ी लोग यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं और कहते हैं यार ये समर कैंप का पैसा नहीं दिया। सरकार ने बजट बना के पेश कर दिया है समर कैंप का पैसा। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 10-12 दिन ही हुए, जिसका मैंने वीडियो बनाया था, बाकायदा प्रूफ भी दिखाया था और बाकायदा PDF आदेश था, PDF में आदेश भी दिखाया था। तो समर कैंप का पैसा आपके देर सवेरे आपके अकाउंट में आ जाएगा, 6,000 रुपये, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि समर कैंप का पैसा नहीं दे रही सरकार, 4 महीने हो गए। देखिएगा साथियों, कोई भी काम होता है वो थोड़ा लेट होता है। अब जैसे आपकी किसी बोर्ड एग्जाम में ड्यूटी लगे या किसी भी विभागीय एग्जाम में ड्यूटी लगे तो उसका भी पैसा मिलता है, लेकिन वो लेट मिलता है। वैसे ही समर कैंप दोस्तों ये आपका रेगुलर नहीं था। सरकार ने पहली बार, यूपी में पहली बार ये चलाया गया समर कैंप, और जब कोई काम पहली बार होता है तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है। तो शासन की तरफ से पैसा रिलीज हो चुका है और बहुत ही जल्दी आपके खातों में आ जाएगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। अब देखिएगा दोस्तों, मुख्य सचिव हैं ये, दोस्तों सबसे बड़ी बात है, इनका जो ये रिपोर्ट करते हैं
वो अपने मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी को करते हैं। उसके बाद बेसिक शिक्षा मंत्री जी, बहुत बात की चीज़ है। सबसे पहले मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी को साइड से देखिएगा। मैंने सर्च किया गूगल पर, यूपी बेसिक प्रमुख सचिव किसके आदेश पर काम करते हैं। देखिएगा क्या आया है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव राज्यपाल और मुख्यमंत्री के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों पर काम करते हैं। यहाँ पर सीधा सा है दोस्तों, मुख्य सचिव सिर्फ दो लोगों पर आदेश पर काम करते हैं, राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी। यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी की कोई बात नहीं हुई। वे उच्चतम न्यायालय जितने भी दोस्तों केस हैं कोर्ट में, जो सरकार की तरफ से जो हाजिर होते हैं मुख्य सचिव ही होते हैं। जब मामला बिल्कुल ऊपर पहुंच जाता है, डूबने वाली स्थिति आ जाती है, पानी नाक तक पहुंच जाता है, तब मुख्य सचिव बुलाए जाते हैं हाई कोर्ट में और उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं और उनकी अवहेलना करने पर अदालत में तलब किया जा सकता है। जो भी पनिशमेंट होता है वो मुख्य सचिव को ही दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा मैं आपको ये विस्तार से बता दे रहा हूँ दोस्तों, ये आपको काफ़ी जानना जरूरी है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव सीधे मुख्यमंत्री के अधीन होते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, इसलिए वह मुख्यमंत्री के माध्यम से राज्य के राज्यपाल के आदेशों पर काम करता है। और न्यायालयीय आदेश, प्रमुख सचिव किसी भी आदेश की अवहेलना के लिए जिम्मेदार होते हैं। इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय ने शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था, जिसमें कहा गया था कि वे उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, और क्या है, उच्च पदस्थ अधिकारी। प्रमुख सचिव प्रदेश के उच्च पदस्थ अधिकारी होते, ऐसे में वे शिक्षा विभाग में नीतियों और निर्णयों को लागू करने के लिए कार्य करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने मुख्य सचिव को बुलाया, और यहाँ पर दोस्तों देखिएगा ऑफिशियल जानकारी नहीं है इसकी, क्योंकि बंद कमरे में मीटिंग हुई थी और वो भी रात को, सोमवार को हुई है। देखिएगा बाकायदा इसकी शॉट आपको दिखा रहा हूँ, 7:39 पर मीटिंग हुई है। 7:39 का ये फोटो है दोस्तों, रात में फौरन पोस्ट किया है बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने मीटिंग के बाद। तो ओबियसली शाम को मीटिंग 7 बजे 6 बजे हुई होगी। और दोस्तों सुनने में आ रहा है कि मीटिंग करीब 40 मिनट चली, 40 मिनट। और यहाँ पर जो बात की गई है वो सिर्फ 2 बातों पर सबसे ज़्यादा गंभीरता की बात की गई, और सबसे बड़ी बात है, 2 बातें ही सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। भाई किस विषय पे बात की जाएगी जो इतनी इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है, वो भी आवाज़ पे, आज तक नहीं हुआ ऐसा। सीधा सा दोस्तों 2 मामले हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया जो फैसला आया है शिक्षकों के लिए, टेट के लिए, उसके बारे में गहन चर्चा की गई है। और दूसरा दोस्तों शिक्षा मित्र और निदेशक के मानदेय के बारे में बात की गई है। जी हाँ, कमेटी के बारे में बात की गई है। क्या क्या बातें हुई हैं दोस्तों, ये गोपनीय है, किसी को आउट नहीं किया जाता, कि मीडिया उसको भी नहीं बताया गया, इतनी ज़्यादा गोपनीय बातें। इसके साथ ही दोस्तों उनके बारे में भी बात की गई है जो 60,000 टेट शिक्षा मित्र टेट पास है। ऐसा दोस्तों सरकार उत्तर प्रदेश के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने भी ये बात कही थी कि हम जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं उनके बारे में भी कुछ सोच रहे हैं। तो दोस्तों ओबियसली देखिएगा ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं आ पाया इस मीटिंग का। और एक बात और आपको बता दूं, ये मीटिंग इसलिए और महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि दोस्तों हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है 27 अक्टूबर को कोर्ट में आदेश होने का। कोर्ट में उनको आना पड़ेगा व्यक्तिगत, और हर हाल में उनको फाइनल आदेश देना पड़ेगा। इसके बारे में दोस्तों ये पक्का और गारंटी मैं 100% कह रहा हूँ कि इसी मैटर पे बात हुई है, क्योंकि कोर्ट दोस्तों इस बार पनिशमेंट देगा, सीधे दोस्तों मुख्य सचिव को पनिशमेंट करेगा, आरोप तय करेगा, जिस पर दोस्तों मुख्य सचिव जी भी खुद ही गए हैं और बाकायदा दोस्तों मीटिंग की गई है। इन्हीं मैटर में दोस्तों बात हुई है। फिलहाल दोस्तों यही बातें हैं जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग और इम्पोर्टेंट है, और बाकी की बातें तो बाद में। फिलहाल साथियों मुझे आप किस जिले से देख रहे हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस वीडियो को तमाम अपने उन साथियों को भेज दीजिएगा, अपने ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।